1/2 की यानी कि फ्रैक्शन से परसेंट कितनी होगी, 1/2 की परसेंट कितनी होती है, यानी कि 50%। और यानी वहीं हम देखेंगे 1/3 की, तो 1/3 कितनी होगी, 33/1/3% है। और वहीं 1/4 की देखेंगे तो कितनी होगी, 25%। 1/5 की 20%। 1/6 की 16/2/3%। 1/7 की होगी 14:2/7%। 1/8 की 12:1/2%। 1/9 की 11:1/9%। और 1/10 की 10%। और 1/11 की 9:1/11%। 1/12 की परसेंट होगी 8:1/3%। 1/13 की 7:9/13%। वहीं और इससे आगे देखेंगे 14 की कितनी होगी, 1/14 की होगी 7:1/7%। 1/15 की होगी 6:2/5%, 2.3%। 1/16 की 6:1/4%। 1/17 की 5:15/17%। 1/18 की 5:5/9%। 1/19 की 5:5/19%। और भाई वहीं देखेंगे हम 1/20 की, तो 1/20 की कितनी हो जाएगी, 5%। 1/24 की 4:1.6%। 1/25 की 4%। 1/30 की 3:1.3%। और 1/40 की 2:1.2%। यहाँ तक हो जाएगी। बताओ यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। हाँ बताइएगा। जैसे कि 1/2 की कितनी हो जाएगी, 50%। 1/3 33/1/3%। 1/4 25%। 1/5 20%। 1/6 16:2/3%। 1/7 14:2/7%। 1/8 12:1.2%। 1/9 11:1.9%। 1/10 की 10%। 1/11 की 9:1.11%। 1/12 की 8:1.3%। और 1/13 की 7:9.3%। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई आप 3/8 की परसेंटेज किसकी निकालो, 3/8 की परसेंटेज अगर, तो इसके लिए आपको 1/8 की पता होनी चाहिए। मैंने आपको अभी बताया कि 1/8 की परसेंटेज क्या होती है, 12:1.2%। यानी 12 से 1/2%। 12 से 1/2% होगी भाई। 12 से 1/2%, तो हम 12 से 1/2% कर लेंगे। अब देखिएगा भाई,
ये 1/8 है और ये 3/8 है। तो 1 से ये कितना टाइम कितना गुना है 3, कितना टाइम है 3 टाइम्स। तो इसका 3 टाइम्स कितना होगा 12×3 = 36 और इसका 3 टाइम होगा, इसका 3 टाइम कितना होगा 3/2। तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं 1:1/2। अब देखो भाई 36 ये और 1 ये, तो भाई ये हो जाएगा 37:1.2%। कितना हो जाएगा 37:1.2%। भाई प्यारे बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। तो इसके बाद अगर हम देखें 5/8, किसकी 5/8 की, देखो बच्चों ये अभी छोटी छोटी कैलकुलेशन है जो कि आपको बाद में काम में आने वाली हैं। इसी वजह से मैं आपको इसकी प्रिपरेशन कराया रहा हूँ, तैयारी करा रहा हूँ। अब बताइएगा ये 1/8 है, 1/8 की वैल्यू कितनी है 12:1.2%। तो 5/8 की निकालनी है, तो 5/8 में कितना गुना है भाई 5 टाइम्स, तो 12×5 = 60 होता है। तो 60 तो ये और 5×5 तो 5/2 ये, तो इसको करेंगे 2:1.2%। तो 60 और 2 62, यानी इसका हो जाएगा प्यारे बच्चों 62:1.2%। 62:1.2% कितना हो जाएगा 62:1.2%। वहीं प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको ना 7/8 की परसेंटेज निकालनी है, 7/8 की परसेंटेज निकालनी है, तो आप कहिए कि 1/8 की कितनी 12 सही क्वार्टर 2%। तो ये 1/8 का कितना टाइम है 7 टाइम्स, तो 12×7 = 84। तो एक तरफ और 7/2 ये हो जाएगा, तो ये 3:1.2 और हो जाएगा। तो 84 और 3 कितना होगा, तो 84 और 3 कितना हुआ 87, तो 1/2%। भाई यहाँ तक की कहानी आपको शायद समझ में आई होगी। अब हम वहीं इसमें से एक बेस फ्रैक्शन और लेते हैं। जैसे मान के चलो मैंने रखा 1/7, मैंमैंने रखा 1/7, तो 1/7 की कितनी 14:2/7, 14:2/7। यहाँ तक तो भाई कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई मुझे 2/7 की निकाल के दो, तो ये 1/7 की वैल्यू 14:2/7% है। तो इसका ये कितना टाइम है 2 टाइम्स, कितना टाइम है 2 टाइम्स। तो हम इसका भी 2 टाइम्स करते हैं, तो 14 × 2 = 28, तो 28 तो यहाँ पर हो जाएगा भाई, और ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, कितना हो जाएगा हाँ 2 × 2 = 4, तो ये सीधा सीधा ये तो 28:4/7%। यहाँ तक भाई कोई दिक्कत हुई हो। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 4/7 की निकालें, तो ये 1/7 का कितना टाइम है 4 टाइम्स, तो 14 चौक कितना होता है 56, 56 हम एक साइड में करते हैं, और 4 × 2 = 8/7 ये हो जाएगा। तो इसका क्या होगा 1:1/7। अब ये 156 में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। अब 56 ये है और 1 ही, तो ये कितना हो जाएगा 57:1/7%, 57:1/7%। और दोस्तों यहाँ तक कोई दिक्कत होगी। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको 5/7 की वैल्यू निकालनी, आपको 5/7 की वैल्यू निकालनी है, तो 5/7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5/7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/7 की वैल्यू 1/7 का कितना टाइम है ये 5 टाइम्स, कितना टाइम है 5 टाइम्स। अब 14×5 = 70 हो जाएंगे ये, और 5 × 2 = 10/7। तो इसको हम इस तरीके से करते हैं 1:3/7%। अब इसमें से 70 ये और 1 ये, तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 71:3/7%, 71:3/7 लिखूँगा। तो मान के चलो मुझे 5.6 की वैल्यू निकालनी है, इसकी निकालनी है 5.6 की परसेंटेज। तो बताइएगा, तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे इसको 1/6 की। तो भाई 1/6 की वैल्यू कितनी है 16:2/7, 16:2.3%, कितनी 16:2/3%।
1/6 की वैल्यू कितनी है 16:2/3%। 16 से 2/3%। तो वही निकालने कितनी है 5.6%। 5.6 की वैल्यू, अब ये 1/6 की वैल्यू 16 से 2/3% है, तो यानी कि 5/6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसका कितना होगा 5। 16 पंजे कितना होता है 80, तो 80 जमा और 5 टू जब 10, 10/3, तो इसको करेंगे 3 3 या 9 और 1/3%। तो देखो 80 और 3 कितना हुआ 83, 83, तो 83:1.3%। तो क्या होगी भाई 83:1.3%। अगर मैं वहीं बोलूँ मैं आपसे कि 2/6 की वैल्यू निकालो, 2/6 की वैल्यू, तो देखो 16 दूनी 32, तो 32 तो आएगा ही आएगा, फिर 2 दूनी 4/3% और हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 1:1/3 हो जाएगा, तो ये 1 इसमें ऐड करना होगा, तो 32 और एक कितना हुआ 33, 32 और एक कितना हुआ 33, तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। 33 से 1/3%, तो आपका 4/8 की वैल्यू निकालनी है। तो भाई सबसे पहले आप देखोगे 1/8 की वैल्यू, तो 1/8 की वैल्यू कितनी है 12:1/2%। तो 4/8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये 1/8 का कितना टाइम है 4 टाइम, तो 12 चौको 48, तो 48 तो ये हो जाएगा, और 4 बन जाए 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई 48 और 2 50%, 48 और 2 50%। तो 1/40 की वैल्यू बतानी, तो मैंने आपको ये वाली वैल्यू तो लिखवाई होगी ना, लिखवाइए कितनी है इसकी वैल्यू, तो 1/40 की वैल्यू है 2:1/2%। कितना है 2:1/2%। अब मैं आपसे बोलूँ कि आपको ना 9/40 की वैल्यू निकालनी, 9/40 की वैल्यू निकालनी है, ये 1/40 की वैल्यू थी, तो ये 1/40 का ये 9/40 कितना बना है 9 बना, कितना बना है 9, तो वहीं अब हम इसका 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18, कितना 9 दूनी 18 और 9 का 9, तो 9/2 ये हो जाएगा, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 चौक 8, 4:1/2% और हो जाएगा, तो 18 और 4 कितना हुआ 22, प्यारे बच्चों 22:1/2%, 22:1/2% वैल्यू हो जाएगी भाई इसकी। यहाँ तक और करते हैं प्रयास, छोटे छोटे प्रयासों से ही आपकी कैलकुलेशन एक टाइम पर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। अब मैं देखो 1/40 की वैल्यू कितनी है, तो दोबारा मैं लिखता हूँ 1/40 की वैल्यू है 2:1/2%, 2:1/2%। अगर मैं प्यारे बच्चों आपसे बोलूँ 21/40 की वैल्यू, यानी कि ये 21 टाइम हुआ, तो 21 का मैं अगर 2 में करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 42, तो 42 को तो हम यहाँ पर कर लेंगे, और ये 21/2 हो जाएगा, तो ये यानी कि 10:1/2% हो जाएगा, 10:1/2%। अब इस 10 को किस में ऐड कर देंगे 42 में, तो पहले बच्चों ये हो जाएगा 52:1/2%, 52:1/2%, 52:1/2%। तो चलते हैं और प्रैक्टिस करते हैं इनकी। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 1/24 की परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1/24 की परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे कि 4:1/6%, 4:1/6%। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 5/24% की वैल्यू निकालो, 5/24% की वैल्यू, तो ये 1/24 का कितना टाइम होगा 5 टाइम, हम इसका 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 हो जाए 20, और ये हो जाएगा 5/6, और बच्चे जो होगा 20 to 5/6%,
20:5.6%। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ठहरो जो 11/24 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालो, 11/24 की परसेंट वैल्यू निकालो तो क्या? तो सबसे पहले आप जाओगे 1/24 पर, तो 1/24 की कितनी है? 4:1/6%। तो 11 की कितनी होगी? 11 टाइम्स हो जाएगी, तो 11 4 जा 45, तो ये होगी। अब 11 का 1 में जाएगा तो ये 11/6 और हो जाएगा, तो 6 1 6 और 5 6। अब क्या रहेगा? ये 1 किस में ऐड हो जाएगा? 44 में, तो ये हो जाएगा 45, 44 और 1 45:5.6%, 45:5.6%। भाई यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हुई तो बताइएगा। यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आएगी नहीं आएगी? कोई दिक्कत आपको 1/19 के, तो 1/19, अब 1/19 की वेस्ट फ्रैक्शन क्या होगी? 1/19 की वेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगी, 1/90 की वेस्ट फ्रैक्शन कितनी होगी बताओ? 1/90 की वेस्ट फ्रैक्शन 5:5/19, 5:5/19% कितनी हो जाएगी? 5:5/19%। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको 5/19 की वैल्यू निकालनी है, अब ये 1/19 है तो इसकी वैल्यू ये, और ये 5/19, तो ये इसका कितना टाइम्स हुआ? 5, तो हम इसको कितना टाइम करेंगे? 5, तो 5 5 जा 25 और 5 5 जा 25/19, तो ये 1:6/19 हो जाएगा। तो देखो ये 25 और ये 1, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 26:6/9, 26:6/9, 19%। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत है, चलते हो आगे की ओर। अब अगर देखें 5/19, और मैं आपसे बोलूँ कि आपको 5/19 की वैल्यू निकालो, सॉरी 15/19 की वैल्यू निकालनी, 15/19 की वैल्यू निकाल, तो ये 1/19 का कितना टाइम हुआ है? 15 वाला, तो 15×5 75 हो जाएगा, तो 75 यहाँ पर कर दिए, अब 15×5 75 यहाँ पर हो जाएगा, तो 75/19 19 दिया 3:18/9 हो जाएगा, तो ये 3 ये और 75 है, तो ये हो जाएगा 78:18/90, 78:18/90, 78 सही। भाई यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हुई होगी? कोई दिक्कत नहीं, चलिए और आगे की ओर। अगर मैं आपसे बोलूँ प्यारे बच्चों 1/18 की वैल्यू निकालिए, 1/18 की वैल्यू बेस फ्रैक्शन होती है, तो 1/18 की बेस फ्रैक्शन क्या होती है? 5 हाँ, तो प्यारे बच्चों हम चल रहे थे कहाँ पर? 1/18, 1/18 की फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 1/18 की होती है 5 से 5/5/9%। अब अगर मैं आपसे पूछूँ कि 5/18 की वैल्यू निकाली, इसकी 5/18 की वैल्यू निकाली, तो भाई 1/18 का कितना टाइम हुआ? 5/18, 5/18 कितना टाइम हुआ? 5 मिनट, तो भाई 5×5 हो जाएगा, और फिर यानी 5×25/9, ये तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो 9×18 बचेगा कितना? 100, तो 25 ये और 2 ये, तो कितना हो जाएगा? ये 27:7/9, 17:7/9। भाई वहीं मैं अगर आपसे पूछूं कि 11/18 फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो, तो ये इसका कितना 11 गुना है, तो 11×5 = 11×5 अपॉन 9, 9×5 = 45, 9 × 6 = 14, 6:1/9 हो जाएगा,
और 55 ये और 6 ये, 55 ये और 6 ये कितना हुआ 61, कितना हुआ 61/1/9%। भाई यहाँ तक आपको कोई बोलूँ कि 1/17 की बेस परसेंटेज बताइए तो कितनी हो जाएगी 5:15/17%। 5 सही 17%। अगर मैं प्यारे बच्चों आपको पूछूँ कि 10/17 की बताइए तो कितना हुआ ये 1/17 का 10 गुना, तो भाई इसका 10 गुना कितना हो जाएगा 50, तो इसका 10 गुना कितना हो जाएगा 150, कितना हो जाएगा 150/17, तो ये कितनी बार जाएगा 8 बार, और बचेगा ये 14 सही 14/17। तो यहाँ पर 50 और 8 कितने होगा 58, तो कह रहे बच्चों 58/14/17%। यहाँ तक भाई कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/16 की बेस परसेंटेज वैल्यू बताइए तो कितनी होगी 6:1/4%। 1/16 के 6 से 1/4% होती है परसेंटेज। अगर भाई वहीं मैं आपसे पूछूँ अगर 5/16, तो भाई 1/16 का कितना गुना हुआ ये 5 गुना, कितना गुना हुआ 5 गुना, तो इसका भी हम 5 गुना करते हैं 5 के 30, उसका भी 5 गुना 5/4, तो इसको और सॉल्व करेंगे तो 1/1/1/4%, तो 30 ये और 1, तो भाई ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 31 सही 1/4%, 31 सही 1/4%। वहीं में प्यारे बच्चों अगर आपको ये बताऊँ 7/16 की, तो इसका 7 टाइम्स हो तो 7×40 7/7, तो ये 1:3.4 हो जाएगा, तो 42 और 1 कितना हो 43, तो ये कितना हो जाएगा 43 सही 3/4%, 43 ही 3/4%। और भाई मैं अगर आपसे पूछूँ 9/16 की वैल्यू तो कितना 9 9 करते हैं तो 9×54 हो जाएगा, और 9 तो 2:1/4 हो जाएगा, तो 54 और 2 56:1/4%। यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि भाई 100% की वैल्यू बताइए तो आप करोगे क्या 100 करोगे, इस परसेंट के साइन को हटाकर आप ऊपर में 100 लेके आओ, तो 100 से 100 कैंसिल होगा तो कितना आएगा 1/1 आएगा कि नहीं आएगा, 100 से 100 कैंसिल होगा तो 1/1। अगर इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूँ कि 200% की फ्रैक्शन होती है तो 200 पर 100 कर लो, तो ये हो जाएगा 2/1। अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई 500% की फ्रैक्शन होती है तो ये 5/1 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूँ 1100% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइएगा तो ये हो जाएगा 11/1। अगर मैं आपसे अगर उल्टा अगर पूछूँ तो भाई 6/1 की परसेंटेज बताइएगा तो सीधी बात है भाई 6 कितनी हो जाएगी 600। अगर मैं आपसे पूछूँ 3/1 की परसेंटेज वैल्यू और परसेंटेज तो 100 से इंटू करना होगा तो यानी 300। और भाई मैं अगर पूछूँ आपसे 5/1 की तो कितना हो जाएगा भाई 500। अगर मैं आपसे पूछूँ कि 17/1 की तो ये हो जाएगा भाई 1700%। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई होगी भाई आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो और कुछ इसके मल्टीपल देखते हैं। अगर मैं भाई अगर आपसे पूछूँ कि 4% की फ्रैक्शन बताइए तो 4% की आप बताओगे 1/25। अगर मैं आपसे पूछूँ कि 12% की नोट बताइए
तो ये 4 का कितना होना होगा 3 टाइम 4 3 टाइम, तो इसका भी 3 टाइम हो जाएगा। तो इसका अगर 3 टाइम हुआ तो 3/25 हो जाएगा। कितना हुआ 3/25। अगर मैं आपसे पूछूँ 16% की फ्रैक्शन होती है तो इसका कितना हुआ 4 टाइम। तो भाई आप कह सकते हो कि ये हो जाएगा 4/25। वहीं पर लिखूँ 5% की फ्रैक्शन होती है। 5% की फ्रैक्शन कितनी 1/20 कितनी होती है 1/20। अगर मैं आपसे पूछूँ 15% की फ्रैक्शन होती है 5 का कितना है 3 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा 3/20। कितना हुआ 3/20। अगर मैं वहीं आपसे पूछूँ तो बताइएगा 35% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी। तो भाई 5 1/2 1/20, तो 5 का कितना टाइम है ये 5 7 35 टाइम। तो भाई ये हो जाएगी 7/20। 7/20 हुई ना। अगर मैं आपसे पूछूँ क्या बताइएगा, अगर मैं आपसे पूछूँ 65% की फ्रैक्शन वैल्यू तो कितना हुआ 13, तो ये हो जाएगी 13/20। तो भाई इस तरह की फ्रैक्शन आपको समझ में आई होगी। इस तरह की आपको फ्रैक्शन समझ में आई होगी। अगर मैं आपको वहीं पूछूँ और थोड़ा प्रयास और करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूँ 616:2/3% की, भाई आप क्या करोगे कितनी होगी। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 600 प्लस 16:2/3%। तो भाई 600 की मैंने आपको अभी बताया कि 600 की 6 हो जाएगी और 16:2/3% की वैल्यू 1.6 होगी। तो 6 जगह 36 और 1 37, ये हो जाएगी 37/6। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 37/6। ये वैल्यू इस तरीके से भी हो सकती है कि 600 प्लस 10 प्लस 602/3%। वही 600 का 6 लोग 6 प्लस 10 का 1/10 प्लस 62.3% का हो जाता है 1। इसके नीचे 1 कर लें और इसका एल्सियम कितना आएगा 30 आ जाएगा। यहाँ पर 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर 3 से और यहाँ पर 2 से, यहाँ पर 2 से हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 180 प्लस 3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 185/30। कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 37/6। कितना होगा भाई 37/6। तो ये थोड़ा लेंथ मेथड हो जाता है, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। वहीं भाई अगर मैं आपसे पूछूँ प्यारे बच्चों 157:1.7% की फ्रैक्शन, तो आप क्या करोगे, आप करोगे सबसे पहले 117:1.7% की वैल्यू क्या 100/1, तो इसकी हो जाएगी 4/7। क्या निकालोगे 7/7, 7/7, 7/4, 11/7। इसकी क्या हो जाएगी 11.7%। अगर भाई अगर एक पर मैं आपसे पूछूँ बताइएगा दोस्तों 505 से 5